एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में से ही आते हैं। इट इज़ वेरी रेयर कि कहीं और से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स कर लेने हैं और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू कंसेप्ट एंड फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मेरे पास वृत्त। वृत्त क्या होता है आप सभी को पता है कि एक ऐसी आकृति जिसका एक बिंदु ले लिया मैंने और उससे हमने क्या ले लिया, अलग अलग बिंदु लिए जिनकी दूरी क्या है, इस बिंदु ये जो मैंने फिक्स पॉइंट करा है इससे क्या है सेम दूरी पर ले लिए और उनको जब मिलाती हूँ तो वो क्या बन जाता है मेरे पास वृत्त, ठीक है। वृत्त से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गई, आर हो गई, ठीक है। अब मैं वृत्त के बारे में पढ़ूंगी। तो वृत्त क्या होता है सबसे पहले ये आपको पता चल चुका है। अब वृत्त की क्या हो जाती है मेरे पास, अगर मैंने इस वृत्त को टच करते हुए कोई लाइन ड्रॉ करी, सपोज मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी है, तो ये मेरे पास क्या हो गई वृत्त की स्पर्श रेखा। इसे मैं क्या बोलूँगी, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी है और वो लाइन कैसे है, इसके अंदर से जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगर ये वृत्त को क्या की जा रही है, छेद की जा रही है, यानी कि कट करके जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। इसे मैं क्या बोलूँगी, छेदक रेखा, ठीक है। अगली आ जाती है हमारे पास कि अगर मैंने इसकी कोई आकृति बनाई और वो आकृति जो लाइन है वो ऐसे बाहर से जा रही है, तो इसे मैं क्या बोलती हूँ, अगर ये बाहर से जा रही है, इसको ना तो वृत्त को कट कर रही है ना ये वृत्त को टच कर रही है, तो इसे हम बोल देते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये क्या नहीं कर रही है, इसको टच नहीं कर रही है और ना ही इसको काट रही है, तो इसे हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। इसको मैंने नाम दे दिया है PQ, इसको नाम दे दिया है मैंने AB और इसको मैंने नाम दे दिया है RS, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जिस बिंदु पर ये इसको टच करती है, यानी कि ये इस बिंदु पर टच कर रही है, इस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्श बिंदु। इसको नाम दे दिया मैंने सपोज R या फिर T, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है मेरे पास, ये कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैंने किसी वृत्त की, ठीक है, किसी वृत्त की मैंने स्पर्श रेखा खींची, अगर यहाँ पर मैंने कोई वृत्त बनाया और इसकी मैंने क्या खींची, कोई स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, तो ये इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर टच करेगी, तो ये इस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है, इस वाले पॉइंट पर। आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, पर उस केस में ये क्या हो जाएगी, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। ये अभी हमने बढ़ा लिया है इसलिए ऐसा ये दिख रहा है आपको, लेकिन ये क्या करती है, सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है, जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपके पास। इसके बाद आ जाता है वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त की हमारे पास, मैंने ये एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, ये मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी जो इसको स्पर्श करके जा रही है। तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन अगर एक बिंदु से पूछे तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा हो सकती है, अगर पूछे वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा है तो वो अनेक स्पर्श रेखा होती है। लेकिन एक बिंदु से वृत्त की केवल एक स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, हो सकती है। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास,
वो हमारी ये वाली थ्योरम है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम के बेस पर ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये थ्योरम आपके पास क्या कहते हैं कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, कोई वृत्त बना लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा बना ली। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि अगर इस स्पर्श बिंदु से मैंने क्या ड्रॉ करी, कोई रेखा ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि और दूसरा क्या होता है कि अगर मैंने कोई त्रिज्या ड्रॉ करी स्पर्श बिंदु से तो वो क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने डायग्राम पहले ही बना रखा है ताकि हमारा टाइम ना ख़राब हो। तो ये मेरे पास एक वृत्त है, वृत्त की मैंने क्या ड्रॉ करी, एक स्पर्श रेखा XY। ठीक है, और ये मेरे पास वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या OP। ठीक है, तो OP मेरे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और XY क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो OP है ये क्या है, परपेंडिकुलर किसके है, ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है AB पर। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आपको क्या ले लेना है, एक पॉइंट Q ले लेना है आउटसाइड। जैसे अगर मुझे क्या प्रूफ करना है, ये मेरे पास कोई वृत्त है, वृत्त की मेरे पास ये कोई स्पर्श रेखा है, उसके बाद यहाँ से हमने इसकी रेडियस ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना है कि ये रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दिखाने के लिए मैंने क्या करूँगी कि मैंने कोई पॉइंट ले लिया बाहर Q। ठीक है, अब इस Q पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे, तो मैंने ये पॉइंट मिला दिया OQ। अब इस OQ पॉइंट को मिलाने के बाद मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया है P, और ये मेरे पास स्पर्श रेखा है XY। तो हम ले लेते हैं कि Q जो वृत्त के बाहर स्थित है से O को मिलाइए। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, इसकी कंस्ट्रक्शन कर दिया जो हमें करनी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। और प्रूफ मुझे क्या करना था कि OP परपेंडिकुलर किसके है, XY पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमने लिख लिया है। अब मुझे दिखाई दे रहा है जैसा कि हम देख सकते हैं कि OQ बड़ा किससे है, OP से। ठीक है, अगर OQ बड़ा है हमारे पास OP से, दिस इम्प्लाइज OP न्यूनतम दूरी है बिंदु O से XY तक। और अगर हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरे पास आ जाएगा OP परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, XY के, क्योंकि ये मेरे पास क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो बस इतना सा ही आपका प्रूफ है, आपको करना है जो